बिहार की सियासत में इन दिनों काफी उथल पुथल मचा हुआ है। इसमें एक चर्चा यह भी हो रही है कि माइनस नीतीश जेडीयू फिनिश, या फिर बिहार की सत्ता में माइनस जेडीयू जेडीयू फिनिश। और इसका कारण यह है कि बिहार में जेडीयू जो है, जेडीयू पार्टी में नीतीश के बाद में अगर देखा जाए तो 5 लीडर हैं जिन पर जो है जेडीयू का कार्यभार है। और वैसी स्थिति में ये चर्चा हो रही थी कि ये पांचों जो है आपस में एकजुट नहीं है तो जेडीयू का जो है नैया डूब जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटा को प्रशिक्षण दे करके दिल्ली गए हैं। नीतीश कुमार कल 9 अप्रैल को जैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हुए, उनके पुत्र निशांत कुमार ने अपने सैनिकों को तलब किया, कुछ विधायकों को उन्होंने तलब किया। उसके बाद में मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है ये चर्चा हुई कि कैसे जो है पार्टी का संगठन मजबूत रहेगा, पार्टी कैसे मजबूत रहेगी, किस तरीके से दमदार जो हमारी पार्टी यहाँ पर काम कर रही है वो जो है मजबूत रहेगी। और नीतीश कुमार ने जो प्रशिक्षण दिया अपने पुत्र को, उसके मुताबिक निशांत कुमार ने साफ तौर पे कहा कि सभी जाति धर्म को मिला करके जो उनके पिता का जो सपना है, उन्होंने जो काम किया है, उस धरोहर को आगे बढ़ाना है। तो एक तरह से कहा जाए तो निशांत कुमार ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ये बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार को दिल्ली राज्यसभा में जाने की इच्छा हुई और जब चर्चा होने लगी कि अब ये राज्यसभा जाएंगे, बिहार का सीएम पद छोड़ेंगे, उसके बाद में ये चर्चा होना शुरू हो गया था कि अब जेडीयू का मटिया पलीद हो जाएगा। चूंकि बीजेपी, बहु जगह ऐसा उदाहरण है कि बीजेपी जो है अपने सहयोगी पार्टियों को ही निगल जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वैसी स्थिति में जेडीयू में भी दो फाड़ हो जाएगा, जेडीयू नेस्तनाबूद हो जाएगी। जेडीयू में अगर देखा जाए तो नीतीश के बाद में 5 जो है नेता हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय गांधी हैं। ऐसे जो है नेता हैं जो अपनी अपनी राग जो है अलापते रहते हैं और पार्टी इनके हाथ में आए, पार्टी का कमान कैसे मेरे हाथ में आए, सबकी इच्छा हो रही है। ऐसी चर्चा होती रहती है। तो वैसी स्थिति में जेडीयू का बंटाधार तो हो ही जाएगा। इसमें तो कुछ आरोप भी लगे कि संजय झा और ललन सिंह ये दोनों जो है बीजेपी के जो है के साथ में मिल गए हैं। ऐसी स्थिति में जेडीयू को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने पुत्र निशांत कुमार को ये प्रशिक्षण दिया है कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब बिहार तुम्हें संभालना है और बिहार का संगठन देखना है, निशांत कुमार अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कल 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ रवाना हुए, वैसे ही निशांत कुमार ने अपने कुछ विधायकों को तलब कर लिया। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने अपना ब्रिगेड तैयार कर लिया है और ये जो ब्रिगेड है नवयुवकों का ब्रिगेड है। और वैसी स्थिति में जिस तरह से उन्होंने तलब किया, मीटिंग किया, और मीटिंग में जो है जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि संगठन पर कैसे फोकस करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है और सारे विधायकों से मिल करके जो है सभी विधायकों से बातचीत कैसे किया जाए, सबसे कांटेक्ट जो है कैसे बनाया जाए ताकि कोई विधायक इधर से उधर ताक झांक नहीं करे, कोई विधायक टूटे नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है और निशांत कुमार के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो जो है कैसे सारे विधायकों को एकजुट बनाकर रखेंगे ताकि कोई विधायक टूटे नहीं। इसके लिए उनके ब्रिगेड में शामिल हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, इनके अलावा नागेंद्र राउत सुरसंड के हैं, सतीश शाह लौकाहा, मनोज कुशवाहा मीनापुर, राजकुमार राय हसनपुर, मनोरंजन सिंह एकमा, ऋतुराज घोसी, रुहेल रंजन इस्लामपुर, राहुल सिंह डुमराव, मंजरी मृणाल वारिसनगर, चेतन आनंद नवीनगर, शुभानंद मुकेश कहलगांव और आदित्य कुमार सकरा, ये सब विधायक हैं जो मौजूद रहे मीटिंग में। और ये जो है कहा जा रहा है कि इन विधायकों का जो टीम है ये जो है इनका ब्रिगेड है और इन्हीं विधायकों के साथ में उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया है। और जो प्लानिंग हो रही है कि सारे विधायकों से मिला जाए, सारे विधायकों से बातचीत किया जाए और सारे विधायकों को एकजुट रखा जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा जाए ताकि जो चर्चा हो रही है कि माइनस नीतीश जेडीयू फिनिश,
माइनस जेडीयू बिहार की सत्ता, माइनस जेडीयू फिनिश जेडीयू। तो वैसी स्थिति में ये जो स्लोगन दिया जा रहा है, ये जो स्लोगन की जो चर्चा हो रही है, इस स्लोगन से निजात पाने के लिए निशांत कुमार ने अपना कमर कस लिया है। उन्होंने अपना ब्रिगेड तैयार कर लिया है, मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। उसके बाद में अब इन विधायकों के साथ मिलकर अपने ब्रिगेड में इन्होंने अपना मैसेज दे दिया है और साफ तौर पे कहा है निशांत कुमार की सारी जो भी जातियां हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, और इन लोगों के साथ मिलजुल करके काम करना है। और जितना उनके पिता का जो भी सपना है और जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था 25 से 30 फिर से नीतीश, और उस मैनिफेस्टो में जो जो नीतीश कुमार का सपना है उस सपना को पूरा किया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर 30 तक नीतीश कुमार रह जाते और जो मैनिफेस्टो में उनका जो प्लानिंग था उसके मुताबिक अगर काम होता तो बिहार का कायाकल्प होता, बिहार को और आगे जाने का, बिहार और आगे भी जाता। लेकिन निशांत कुमार ने साफ तौर पे मैसेज दिया अपने ब्रिगेड को कि पिता का जो उनका सपना है 25 से 30 फिर से नीतीश में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, इस मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है, सारे विधायकों से मिलना है, सारे विधायकों को एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट रखना है। तो ये जो है मिशन जो है पर काम करना निशांत कुमार ने शुरू कर दिया। पिता दिल्ली गए, बेटा बिहार संभाल लिया। बेटा जो है पिता के अपने जो भी प्लानिंग है, जो भी सपना है, उस सपना पर जो है काम करना शुरू कर दिया है। अब आगे जो है देखिए कि आगे निशांत कुमार क्या क्या गुल खिलाते हैं। और जिन लोगों का ये कहना कि निशांत जो है नीतीश कुमार का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं, कि पंजाब का कहीं पुनरावृत्ति ना हो, और वैसी स्थिति में निशांत कुमार आने वाले समय में बता देंगे कि क्या वो नीतीश कुमार का सब्स्टिट्यूट बन पाए या नहीं। लेकिन जो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, इससे सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया है कि निशांत कुमार नीतीश का सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।